चेंज कहाँ से टॉपिक? Good morning to all of you, my dear brothers and sisters. First of all, I'm feeling very glad because I have got an opportunity to present some things on front of you. So myself is Afreen Khan and my topic is lichen. तो lichen के बारे में first of all हम introduction, classification, reproduction and at last fourth economic importance के बारे में लोग पढ़ेंगे. लाइकेन टर्म पे सबसे पहले यूज थियोफ्राइटस ने किया था. इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है. एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये जो थे पेड़ के छाल पर जैसे कि इस टाइप का अपीयरेंस कुछ देखे थे, सुपरफिशियल ग्रोथ जैसा है, जिसका नाम इन्होंने लाइकेन दिया. ये जो थे काफ़ी लंबे समय तक देखा जाए तो लोग लाइकेन को प्लांट समझते थे, लेकिन आज हम लोग जाना लाइकेन प्लांट नहीं है. इसके बावजूद इसको साइंटिफिक अटेंशन बहुत ही कम मिला क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक वैल्यू था बहुत ही कम था. आप लोगों ने कार्ड लिनियस का नाम सुना ही होगा. कार्ड लिनियस जो थे उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है. उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, आइडेंटिफिकेशन और नेमिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन पर बहुत ही कम फोकस किया. कि उन्होंने क्या किया, जितने भी लाइकेन के स्पीसीज थे उनको सेम जीनस में ग्रुप कर दिया. और इन्हीं के स्टूडेंट फ्री का कारियस थे, फ्री के कारियस, जिन्होंने अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन दिया. उन्होंने बोला कि उनको फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कहा जाता है. लाइकेनोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ लाइकेन, और जो स्टडी ऑफ लाइकेन में स्पेशलिस्ट होते हैं उनको लाइकेनोलॉजिस्ट कहा जाता है. और उसके बाद फिर एक बॉटनिस्ट है जो कि स्विस थे. उन्होंने 1867 में बताया, उन्होंने ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइकेन दिया. उन्होंने बताया कि लाइकेन जो होता है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है, एक अलगल कंपोनेंट एंड फंगल कंपोनेंट. उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, बॉटनिस्ट है एंटोनी बेरी. उन्होंने बताया कि नोटिस किया कि वाकई में जो लाइकेन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, अलगल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट. यानी कि इन्होंने उनके बीच में देखा म्यूचुअल बेनिफिट वाला रिलेशनशिप. इन्होंने बोला कि एक दूसरे को इन दोनों को फ़ायदा हो रहा है, यानी कि अलगी को फंगल से फ़ायदा हो रहा है, फंगल को अलगल से फ़ायदा हो रहा है. तो इस टाइप की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक टर्म यूज़ किया, सिम्बायोसिस. सिम का मतलब होता है लिव टुगेदर, और बायो मतलब होता है लिव, यानी साथ साथ रहना. इसके बारे में कुछ और डिटेल में हम लाइकेन के बारे में और कुछ हम लोग जान जाए. लाइकेन जो होता है वो कोई भी एरिया में ग्रो कर सकता है, जैसे बार्क ऑफ ट्रीज, ऑन द लीव्स, ऑन द ग्राउंड, ऑन द स्टोन, एवरीवेयर बट एक्सेप्ट पॉल्यूटेड एरिया. ऐसा क्यों, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो लाइकेन जो होता है ये कोई, इसको क्लीन एयर चाहिए होता है. ये एक फोटोसिंथेटिक होता है जो खुद के लिए खुद से भोजन बनाता है, जैसे अदर प्लांट अपने लिए बनाते हैं. उसके बाद लाइकेन जो होता है देखा जाए तो ये ज़्यादातर मॉइस्चर एरियाज, नमी वाले क्षेत्र और कोल्डर रीजन्स और हिली एरियाज में ज़्यादा इसकी संख्या पाई जाती हैं. और लाइकेन को हमें पेड़ से हटाना नहीं चाहिए क्योंकि ये लाइकेन जो होता है हार्मफुल तो कम होता है लेकिन यूज़फुल बहुत ज़्यादा होता है. ये पेड़ों के लिए, ये पेड़ों को हर्ट नहीं करता है, इसलिए उसको वहाँ से हमें हटाना नहीं चाहिए. तो जैसे अदर प्लांट्स के पास रूट्स होता है, लिव्स होता है, स्टेम होता है, लेकिन लाइकेन के पास ना कि रूट्स होता है, ना ही लिव्स होता है, ना स्टेम होता है. ये जो होता है नहीं होता है, ये एक नॉन वस्कुलर प्लांट है. कभी कभी क्या करता है, ये साइनोबैक्टीरिया जब फॉर्म होता है तो एयर एंड वाटर में ये एक टॉक्सिन्स रिलीज करता है, माइक्रोसिस्टीन्स, जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग दोनों के लिए हार्मफुल होता है. तो लाइकेन जो होता है वो वेरीज इन कलर में होता है, जैसे कि रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे कलर में होते हैं. इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइकेन का है. लाइकेन का जो थैलस होता है वो अलगल और फंगल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. फंगल कंपोनेंट को हम लोग माइक्रोबाइंड बोलते हैं, अलगल कंपोनेंट को फाइकोबाइंड. और इसको एक सेल्फ सपोर्टिंग भी कह सकते हैं एसोसिएशन. अलगल और लाइकेन को एक थैलस मतलब अलगल और फंगल का एक सेल्फ सपोर्टिंग एसोसिएशन भी कह सकते हैं हम लोग. यहाँ पर माइक्रोबाइंड जो होता है वो प्रीडोमिनेंट है और फाइकोबाइंड जो है वो सबऑर्डिनेट. यानी कि इस टाइप की रिलेशनशिप में माइक्रोबाइंड जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है, फाइकोबाइंड जो होता है वो सबऑर्डिनेट. यानी कि फंगस मालिक है और ये जो अलगी होता है वो नौकर की तरह काम करता है.
यानी कि इस टाइप के मालिक और नौकर वाले रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्हेलोटिज्म। हेलोटिज्म बोलते हैं। उसके बाद हम लोग तो जान चुके हैं कि फंगस और अलगी एक दूसरे के बेनिफिशियल है, अगर है तो कैसे यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले फंगस जो होता है कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन या फिर कोई भी कंडीशन में इसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जैसे कि इसके साथ साथ उसके लिए स्ट्रक्चरल कवरिंग भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से लाइकेन कोई भी हैबिटेट में ग्रो कर सकता है। तो ये फंगस तो अपना काम दिखा दिया, अलगी इसके बदले में इसके लिए भोजन बनाता है, फूड सिंथेसिस करता है, क्योंकि ये खुद एक फोटोसिंथेटिक है, जो खुद के लिए भी खाना बनाता है, उसके लिए भी खाना बनाता है। तो लाइकेन जो होता है इसमें ज़्यादा ग्रीन एल्जी पाए जाते हैं, बहुत ही लेस अमाउंट में ब्लू एल्जी पाए जाते हैं। उसके बाद इसका ऑकरेंस एंड हैबिटेट हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लाइकेन में क्या होता है कि इसके 500 से ज़्यादा जनरल होती है और 20,000 स्पीसीज होते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। और लाइकेन जो कि कोई भी एरिया में ग्रो कर सकता है, जैसे कि ये ह्यूमिडिटी मॉडरेट टेम्परेचर में भी ग्रो करता है। फिर देखा जाए तो ये पूरे आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक कोई भी क्षेत्र में जहाँ कोई और ना प्लांट सर्वाइव कर सकता हो, वहाँ पर ये ग्रो करता है। जैसे कि लाइकेन जैसे हॉस्टल एरिया में देखा जाए तो इसका यूज़ होता है वहाँ पर पाए जाने वाले पशुओं के लिए यूज़ होता है फूड सोर्स के रूप में। तो लाइकेन को गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है। ये कोई गंदे जैसे पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। अब इसके बाद उसके बाद क्लासिफिकेशन लाइकेन के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद एलेक्जोपोलस और मीम्स हैं, जिन्होंने 1979 पर लाइकेन को 3 वेज में क्लासिफाई किया। फर्स्ट है एस्कोलाइकेन, सेकेंड है बेसिडियोलाइकेन और थर्ड है ड्यूटोलाइकेन। एस्कोलाइकेन उसे हम लोग कहेंगे जो एस्कोमाइसिटिस क्लास से बिलोंग करते हैं, उसको एस्कोलाइकेन कहते हैं। जो बेसिडियोमाइसिटिस क्लास से बिलोंग करता है उसको बेसिडियोलाइकेन कहते हैं। जो ड्यूटोमाइसिटिस क्लास से बिलोंग करता है उसको ड्यूटोलाइकेन कहते हैं। उसके बाद ऑन द बेस्ड ऑफ थैलस, लाइकेन को फिर 3 भाग में क्लासिफाई किया। ऑकरेंस एंड हैबिटेट है। कॉर्टिकुलस जो होता है उसको बोलते हैं जो ये बार्क के ट्रीज पर ग्रो करता है। फॉलिकुलस उसे बोलते हैं जो लिव्स पर ग्रो करता है। और सेक्सिकुलस उसे कहते हैं जो स्टोन्स पर ग्रो करता है लाइकेन। और टेरिकुलस उसे बोलते हैं जो ग्राउंड पर ग्रो करता है। Based on thallus morphology, lichens are divided into 3 parts. फर्स्ट है क्रस्टोज लाइकेन जिसको क्रस्टेशियस कहते हैं। सेकेंड है फोलियोज लाइकेन जिसको फोलियोसिस बोलते हैं। और तीसरा है प्रोटिकोज लाइकेन। तो सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन में हम लोग देखेंगे। क्रस्टोज लाइकेन जो होता है ये वृक्षों के छाल पर पाए जाते हैं। ये बहुत ही पतले और हार्ड होते हैं, जिनके सहायक को बिना वहाँ हानि पहुँचाए उनको हटाया नहीं जा सकते वहाँ से। ये जितने पतले होते हैं उतने कठोर होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है ग्राफिस होता है, लेकोनोरा होता है। उसके बाद है फोलियोज लाइकेन। फोलियोज का मतलब होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है लीफ जैसा होता है, जो सबस्टेशन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। इसका एग्जाम्पल पारमेलिया हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है प्रोटिकोज लाइकेन। ये जो होते हैं झाड़ी स्वभाव के होते हैं और इनमें जो होते हैं अपराइट भी हो सकता है और हैंगिंग भी हो सकता है। और इसका जो थैलस होता है वो एकदम रिबन जैसी होती है। जैसे कि असनिया एक है और एक कैलेडोनिया होता है। कैलेडोनिया जो होता है वो स्ट्रेट होता है, लेकिन असनिया देखा जाए तो ये ऐसा लगता है कि इसका अपीयरेंस फिगर होगा। असनिया जो होता है इसका स्ट्रक्चर अपीयरेंस जो होता है वो मतलब ऐसा कहा जाता है कि बूढ़े आदमी की दाढ़ी की तरह इसका अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको हम ओल्ड मैन ऑफ बियर्ड कहते हैं। हाउ द लाइकेन रिप्रोड्यूस, लाइकेन कैसे रिप्रोड्यूस करता है? फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन आएगा, यानी कि नाम से क्लियर होता है कि इसके जो थैलस स्ट्रोबुलस थैलस होते हैं वो ब्रेक होकर उसके स्पीसीज के द्वारा न्यू लाइकेन डेवलप होता है। और ये एक्सीडेंटली भी हो सकता है, बाय एजिंग भी हो सकता है। अगर एक्सीडेंटली बाय एजिंग होगा तो उसके जो लिप्स होते हैं वो ब्रेक होकर उसके स्पीसीज द्वारा न्यू लाइकेन डेवलप करता है। और सोरिडिया,
सोर्डिया जो होता है वो अपर कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। यहाँ ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं इसको बोलते हैं आइसिडिया। ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस सरफेस को इंक्रीज करने में, और इसमें अलगल और फंगल दोनों ही कंपोनेंट पाए जाते हैं। जैसे ही कभी कभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरह वर्क करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट है सोरिडिया सेकेंड। ये जो होता है कभी सोरिडिया जो होता है इस टाइप का होता है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वो थैलस के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। और इसमें इसके जो कुछ कंपोनेंट होते हैं वो अलगी से बने होते हैं, कुछ फंगी से बने होते हैं। ये बॉल लाइक जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग अलगी बोलते हैं, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से फंगी बोलते हैं। सेकेंड है हमारा ये सब कर दिया एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ये जो होता है इसके स्पोर्स के द्वारा इसका लाइकेन न्यू डेवलप होते हैं, और ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यानी कि लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फंगल द्वारा होता है, फंगल पार्टनर में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है, इसमें लाइकेन डेवलप होते हैं। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग कार्पोगोनिया कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग स्पर्मोगोनिया कहते हैं। तो इस कार्पोगोनिया में क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं, अपर एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट को हम लोग जो स्ट्रेट है इसको टाइकोगाइन कहते हैं, और जो कोल सेप स्ट्रक्चर होता है उसको हम एस्कोगोनियम कार्पोगोनियम कहते हैं। उसके बाद स्पर्मोगोनियम में क्या होता है मेल सेक्स ऑर्गन में कि पिक्निडिया जो होता है फ्लास्क सर्विस का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत सारे पिक्निडिया स्पोर्स बनते हैं, और एक स्पर्मेसिया होता है जिसमें फिगर आए इसमें स्पर्मेसिया जो होता है उसको मेल गैमेट्स कहते हैं। वो ओवल होता है, नॉन मोटाइल होता है, स्मॉल होता है, जो स्पर्मोगोनियम के अंदर बनते हैं। अब इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम लोग आए, ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। ये पॉल्यूटेड जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता है। और ये क्या होता है, इसका बहुत सारे जो फूड में इसका यूजेस होते हैं, इसका प्रेजेंस इंडिकेट करता है कि वो एरिया पॉल्यूशन इज एन एरिया, लेकिन इसका एब्सेंस इंडिकेट करेगा एरिया इज पॉल्यूटेड। सम अदर यूजेस ऑफ लाइकेन, एज अ फूड के रूप में जैसे आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ पर रेंडियर मोस जो होता है उसको फूड के सोर्स में यूज़ करते हैं। और एक और होता है जब यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्रों में कभी कभी भोजन की कमी हो जाती है तो वहाँ पर इसका एक लाइकेन होता है जिसका यूज़ आइसलैंड मोस नामक लाइकेन होता है जिसका यूज़ करते हैं फूड सोर्स के रूप में। और मेडिसिनल यूजेज इजिप्ट में होता है एवर्निया लाइकेन का यूज़ होता है ब्रेड बनने में। मेडिसिनल यूजेस का होता है लेबोरिया पुल्मोरिया का यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिजीज। परफ्यूम्स में लेबोरिया पुल्मोरिया का यूज़ होता है लाइकेंस परफ्यूम्स बनाने में। और ऑर्किडाई जो होता है ऑप्टेन होता है लेकिनेरिया लाइकेन से, जिसे फाइबर्स जैसे रेशम वस्त्र और कॉटन वस्त्र के लिए यूज़ होते हैं रंगने में। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।